नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूनुस राज में बांग्लादेश भस्म हो रहा है, हिंदुओं के लिए नर्क बना हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का खून बहाना मानो बांग्लादेश में एक फैशन बन गया है, एक कल्चर बन गया है। कट्टरपंथ की बढ़ती टोली भाईचारे के मकान को फूंक रहा है। जिस बांग्लादेश की बीज भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़कर रोपी, जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया, बनाया, क्योंकि वहां के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तानी बांग्ला बोलने वाले लोगों को गरीब, जमीन में रेंगने वाले कीड़े और भूखा नंगा समझते थे। और ये जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान पर इस तरह जुल्म करता था क्योंकि ये पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। आप इतिहास की किताब उठाकर देख लीजिए कि किस कदर अत्याचार किया जाता था पाकिस्तानियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के दौर में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी बांग्लादेश का जन्म हुआ बंगाली भाषा बोलने की वजह से। भारत ने वो युद्ध लड़ी 1971 की, 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश पैदा हुआ। लेकिन यही बांग्लादेश आज अपनी औकात भूल रहा है। यही बांग्लादेश जिहादी आग में धधक रहा है। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथी यूनुस मुल्ला मुनीर के रास्ते पर चल पड़ा है। खैर, बहुत मशहूर कहावत है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो सही होता है। तो इलाज तो होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेकिन देखिए कि गठजोड़ कैसे बना। जिहादियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू क्यों हैं? उनके धार्मिक मंदिर क्यों हैं? बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक अहम देश, जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सदियों से रह रहा है, लेकिन समय समय पर हिंसा, तोड़फोड़ और पलायन की खबरें सामने आती हैं। बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब अफगानिस्तान से अमेरिकी आर्मी निकली तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अफगानिस्तान गया कि हम अपने टाइज बेहतर कर लेते हैं, हम इस्लामिक ब्रदरहुड वाले भाई हैं, हमारे बीच में बिरादर वाला भाईचारा है। लेकिन अफगानिस्तान जानता था कि पाकिस्तान उस दो मुंहे सांप का नाम है जो आगे से तो डसता ही डसता है, वो पीछे से भी डसता है। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दूरी बनानी बेहतर समझी। और हुआ क्या? आज की तारीख में देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 36 कहां खड़ा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, हमले किए हैं, युद्ध छेड़ने की कोशिश की है। एक कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट्स भेजता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना सरकार गिराई गई, वैसे पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गया। लेकिन वो जनरेशन जिसने पाकिस्तान के हाथों मार खाई थी बांग्लादेश के अंदर, वो जनरेशन खत्म हो चुकी थी। अब एक नई पौध जो इस्लामिक कट्टरपंथ की आंच में पकी हुई पौध है, वो जनरेशन खड़ी हुई। उसको पाकिस्तान में अपना दोस्त नजर आया और अब वो पाकिस्तान वहां सिक्का जमा कर बैठ गया। और अब यूनुस और मुनीर दोनों मिलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के पीछे पड़ गए। खैर, कर लें जितनी कोशिश करनी है, लेकिन बांग्लादेश को जिस दिन हकीकत पता चलेगी, उस दिन बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। और तब शायद भारत उस नजरिए से बांग्लादेश को अब ना देख पाए जिस नजरिए से हम बांग्लादेश को अब तक देखते आए थे और उसकी मदद करते आए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेटर इकोनॉमी है। बांग्लादेशी टाका, जो बांग्लादेश की करेंसी हो, पाकिस्तान से मजबूत है। लेकिन अब उनका देश गर्त में जा रहा है। वजह है पाकिस्तान। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। क्या मुल्ला मुनीर और कट्टरपंथी यूनुस ने मिलकर बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया?
और कहा बांग्लादेश का पतन तय है। बांग्लादेश में आज सवाल धर्म का नहीं, सवाल डर का है, सवाल जिंदगी का है, सवाल सुरक्षा का है। ढाका से लेकर छोटे शहरों तक आगजनी, तोड़फोड़ और उपद्रव हो रहे हैं और हर बार निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू नागरिक। तो सवाल ये उठता है, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होना अपने आप में अपराध बनता जा रहा है? इस हिंसा की पूरी पिक्चर देखकर साफ लगता है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठकर लिखी गई है। वही मुनीर जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, उसके सहारे भारत और हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचता है। क्योंकि जो हाल पाकिस्तान में हिंदुओं का है, वही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा है। बांग्लादेश का यूनुस मुल्ला मुनीर की कठपुतली बन चुका है और पाकिस्तान के प्रॉक्सी की तरह बांग्लादेश एक्ट कर रहा है। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है? कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, उसको खंगालना भी बहुत जरूरी है। पहली वजह, मजहब के नाम पर मुनीर के साथ यूनुस की गहरी दोस्ती। और यह आदमी मजहब के नाम पर दोस्ती करता है, जो कि नोबेल प्राइज है। और नोबेल प्राइज को कैसे मिला, सोचिए। दूसरी वजह, यूनुस चीन का समर्थक है, पाकिस्तान भी चीन का पिछलग्गू है। तीसरी वजह, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों का उभार, उनको हवा देना, उनको प्रश्रय देना, उनको पालना पोसना। पाकिस्तान भी यही करता है और इनका कॉमन एजेंडा है भारत का विरोध। चौथी वजह, यूनुस कट्टरपंथी संगठनों की कठपुतली है जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। अभी फजलुर रहमान कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से होकर आया है और देखिए बांग्लादेश जल रहा है। और सबसे ज्यादा टारगेट पर वहां के माइनॉरिटी वाले हैं। अरे भाई, वो आपके माइनॉरिटी के लोग हैं, वो बांग्लादेशी हैं, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उनको टारगेट करके भारत को परेशान करने की सोच रहे हो। भाई, तुम्हारी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, तुम्हारे यहां मानवाधिकार कुचला जा रहा है और ये नोबेल प्राइज विनर कट्टरपंथी यूनुस जो आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है। पांचवी वजह, यूनुस पाकिस्तान परस्त है और एक साल में 2 बार शहबाज से भी मिल चुका है। छठी वजह, बांग्लादेश के अफसर और नेता लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में। और खबर तो यह भी मिली है कि बांग्लादेश में आईएसआई का एक सीक्रेट दफ्तर भी खोला गया है, जहां आईएसआई के ऑपरेटिव पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। सातवीं वजह, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर पिछले 1 साल में कई बार ढाका का दौरा कर चुके हैं। आठवीं वजह, अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें हावी हो गई। नौवीं वजह, पाकिस्तान बांग्लादेश की मौजूदा हालात एक जैसी है, दोनों का एजेंडा इस्लामीकरण वाला नजर आता है। 10वीं वजह, यूनुस और मुनीर दोनों ही अपने देश के मौजूदा हालात से निजी फायदा ले रहे हैं। सोचिए, अगर किसी का नाम, कपड़े या धार्मिक पहचान उसे हिंसा का शिकार बना दे तो क्या वो देश सुरक्षित कहलाएगा? अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, पाकिस्तान में असुरक्षित हैं और उनकी पहचान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। बीच सड़क पर हवा में फांसी पर लटकाकर आग लगा देना कहां होता है पूरी दुनिया में? किस समाज में होता है? कौन से देश में होता है? क्या हो रहा है? ये मुनीर के रिमोट से चलने वाली यूनिस सरकार कहती है कानून काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कानून है कहां? गिरफ्तारियां हैं कहां? एक्शन है कहां? फिर बयान और फिर वही सन्नाटा। क्या यही न्याय है या सिर्फ मामले को संभालने की कोशिश? कट्टरपंथी ताकतों की आग में बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर है। बांग्लादेश में राजधानी ढाका समेत ज्यादातर बड़े शहर हिंसा की चपेट में है। शेख हसीना के विरोधी एक और नेता को गोली मार दी गई। गुरुवार को छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। अल्पसंख्यक हिंदू नागरिक लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों ने हत्या की। गोविंदा विश्वास के हाथ में कलावा देकर पीट दिया। बांग्लादेश में जगह जगह इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराए जा रहे हैं। मुल्ला मुनीर और कट्टरपंथी यूनुस का मंसूबा बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बना दो। लोकतंत्र गया तेल लेने, लोकतंत्र को आग लगा दो। हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुओं का सफाया कर दो और देश में शरिया चला दो। इतिहास गवाह है, जो देश अपने ही नागरिकों की अनदेखी करता है वो अंत में पाकिस्तान बनता है, सोमालिया बनता है। और ये हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, ये भारत का भी मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोस का मुद्दा है।
और बांग्लादेश के अंदर जिस बांग्लादेश को प्रॉस्पर बनाने की भारत ने 1971 से कोशिश की, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बांग्लादेश को बनाया, सजाया, संवारा, इंडस्ट्री दिया, बांग्लादेश के इकोनॉमी को चलना सिखाया, उसी बांग्लादेश को मुनीर और यूनुस ने मिलकर आग लगा दिया। बांग्लादेश को धधकाने के पीछे यूनुस और मुनीर का प्लान डिकोड कर लिया गया है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमाते इस्लामी इस काम में लगी हुई है और चुनाव के बाद पूरी तरह कमान देने की तैयारी है। जमाते इस्लामी अगले साल होने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, हथियार भी बनाएंगे। ढाका के सहारे पाकिस्तान अपनी पहुंच भारत की सीमा तक और करीब करना चाह रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कई इलाकों में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स भी खोलना चाह रहा है। यानी यूनुस राज में बांग्लादेश अब भस्म होने की कगार पर ही है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बन चुका है। कट्टरपंथी यूनुस के जिहादी आग से बांग्लादेश बेहाल है और मुल्ला मुनीर के खतरनाक प्लान से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। पिक्चर क्लियर है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल जे एस सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त लाइव हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सज्जाद बुखारी जी से मेरा पहला सवाल है। सज्जाद बुखारी जी, बधाई हो आपको। आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी सरकार अपने एजेंडे में कामयाब हुई और बांग्लादेश जल रहा है और उसकी इकोनॉमी भी अब आपकी इकोनॉमी के बराबर आ जाएगी। विवेक जी, आदाब अर्ज है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमहीद बांधी, आपने 10 वजूहात भी बता दी कि ये वजूहात हैं हमारी और जो इस वक्त प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ये वजूहात है। लेकिन आपने उन 10 वजह में से सबसे बड़ी वजह नहीं बताई कि ये हमारा मशरकी पाकिस्तान जो कि हमसे दो लख्त हुआ, जिसको अभी आपने एक्सेप्ट भी किया कि 1971 के बाद आपने वहां पे डेवलपमेंट की, आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुक्ति बानी तहरीक को आपने सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीब और उसके पूरे खानदान को आपने सपोर्ट किया और उन्हीं की एक सपूत हसीना वाजिद जिसको एक डेथ सेंटेंस हुआ है और उसको आपने दिल्ली में पनाह दी हुई है, मुंबई में पता नहीं पनाह दी हुई है, खैर जहां भी आपने पनाह दी है वो हिंदुस्तान में। ये वो खातून है जिसने बाकायदा अपनी फौज को खुद वो ऑडियो जो लीक हुई थी, वो ऑडियो 9 जुलाई को 2025 में, जिसका बीबीसी जो है वो भी उसका हवाला दे रहा है, आप जाके चेक कर लें कि आप हसीना वाजिद ने बाकायदा अपनी फौज को मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल और साथ में स्ट्रेट फायरिंग का हुक्म दिया। आपने उस खातून को अपने पास रख के ये इस बात का अमली मुजाहिरा किया। आपका तो उनके साथ कुछ बनता ही नहीं था। हसीना वाजिद को आपने पनाह देकर आपने बांग्लादेश के अंदर जो है उस तहरीक को जो कि एक इनकलाब है यूथ का, उसको आपने मुतहर्रिक किया, अपने खिलाफ मुतहर्रिक किया। बांग्लादेश के अंदर आपका जो इंटरवीन है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने श्रीलंका में टामिल्स को जफना में सपोर्ट आप देते रहे। उसके बाद महिंदा राजापक्से का ऑपरेशन जो है वहां पे हुआ। मालदीव्स की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपका इंटरवीन जो है वो पाया गया। इसी तरह आप पूरे खित्ते के ममालिक में मदाखलत करते हैं। तो ये आपका किया धरा है। मुझे आज आपकी गुफ्तगू, तकलीफ, मिर्च, दर्द, जलन और ये जो आपकी झुलझुलाहट है, इससे इस बात का अंदाजा हो गया है कि एज यू सो सोशल यूरी, आपने जो गड़ा दूसरे के लिए खोदा था उसमें अब आप खुद गिर रहे हैं और मुक्ति बानी तहरीक को आपने सपोर्ट किया। अब आपका जो शिराजा बिखरा है, वो आपका जो फाइनेंसिंग थी, वो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो भी सारी की सारी जाया हो गई। एक नोबेल पीस प्राइज लेने वाला चीफ एडवाइजर जो कि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है एक निगरान हुकूमत को चलाकर एक बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम और वो एक इलेक्शन करवाना चाहता है और आपने उन्हीं की तहरीक के एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। ये कैसे पता आपको उस्मान हादी की हत्या भारत ने करवाई? मुझे तो खबर मिली है वहां की सरकार ने करवाई, क्योंकि उस्मान हादी पॉपुलर हो रहा था। कल को पॉपुलर हो जाता तो यूनुस सरकार के लिए खतरा बनता अगर वो चुनाव जीत जाता। मुझे तो खबर मिली है कि वहां की सरकार ने उसको किल करवाया। उसके एक तीर से दो निशाने हो गए। भारत विरोधी एजेंडा भड़का लिया और उसको रास्ते से भी हटा दिया।
देखिए, मैं आपके साथ कोई इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी 28 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट पे 15 दिसंबर तक उन्होंने बाकायदा तौर पर यह पोस्ट किया कि मुझे 28 से ज्यादा गैर मुल्की और मकामी टेलीफोन से धमकियां दी जा रही हैं, मुझे कॉल्स की जा रही हैं। तो लिहाजा उस बंदे ने इस बात का एतराफ भी किया, और ये ठीक उसी दिन जो है इसका कत्ल हुआ जब इंतखाबात का ऐलान हुआ और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आना अरे चाहता किसी था। देश में वो एक और ये आतंकी कट्टरपंथी मारा गया, हमको इससे क्या लेना देना भाई? हुए रहा आप था। हमारे सिर पर तो जबरन जब क्यों डाल रहे हैं? हमको क्या अब लेना मेरी देना बात उस्मान सुनिए आदि? ना। कौन क्या कर लेता वो आदमी? भाई साहब सजाद बुखारी जी, हमने तो दलाई लामा को रख लिया यहां पर। हम तो चीन से नहीं घबराए, ये बांग्लादेश की क्या औकात है? उसको अगर कुछ नहीं कर सकता था या बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपका पूरे का पूरा मीडिया जो है वो क्यों बांग्लादेश यात्रा, बंगाल यात्रा में लगा हुआ है? क्यों सारा दिन जो है आपका इस भंवर से जो है वो निकलने का ना नहीं मन देखिए, करता होता है, क्या ना बुखारी ही साहब, अब आप। मैं ठीक है आपकी बात आ गई, मैं आपको बता देता हूं। होता यह है कि जब आपके घर का पढ़ा लिखा समझदार बच्चा मोहल्ले के सबसे बदमाश और मोहल्ले के सबसे जो है गिरे हुए लड़के के साथ दोस्ती कर ले, तो फिर तकलीफ होती है कि भाई आप कहां अपना अपना संगत खराब कर रहे हो। तुम अच्छा पढ़ा लिखा, तुम्हारा करियर बन जाएगा, आगे भविष्य तुम्हारा सुधर जाएगा, तुमने दोस्ती कर ली मोहल्ले के डॉन गुड्डे बदमाश थे, अब वो गुंडा बदमाश तुमको अपने साथ में गुंडा बदमाश बना देगा। कॉन्सेप्ट ये है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, वो आपका कभी पड़ोसी था ही नहीं, वो आपका कभी पड़ोसी था ही नहीं, फिर क्या बल्कि था? वो आप, मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं बता रहा हूं, वो आपका पड़ोसी इसलिए नहीं था क्योंकि आप उसको अपना एक असासा समझते थे, और हसीना वाजिद के जरिए आप जो ढाका के अवार्ड, फॉल ऑफ ढाका के अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिलवा रहे थे, हाँ। शेख मुजीब के साथ मिलकर जो आपने किया वो तो रिकग्नाइज्ड हुआ। वो तो आपने खुद ढाका में अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी को, यही हसीना वाजिद के जरिए। आपने तो अकूबत खाने और जेलें बनवाई थी जो बाद में दरियाफ्त हुए, जहां वो अपने जो नाकदीन हैं उनको वहां पे कैद करते थे, वो खवातीन के इंटरव्यूज भी सामने आ गए। आप तो एक्सपोज हो गए, आप तो नंगे हो गए, आपका तो बीच सड़क पे भांडा फूट गया। कुछ आप नहीं अभी हुआ क्या है, अरे परेशान हो? परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ है, तब बीपी लूज मत कीजिए साहब बुखारी जी, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। आपको लग रहा है कि ये बांग्लादेश आपके लिए इस्लामिक ब्रदरहुड और नेक्स्ट हेवन बनेगा, ये आप लोग सोच रहे हैं। ये 71 वाली गलती दोबारा मत कीजिएगा, मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं। मैं सोडी सर से एक बार समझ लूं, मेजर साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं जल्दी से। सोडी साहब से पूछ लूं कि क्या चल रहा है इस रीजन में, इस एरिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है बांग्लादेश के अंदर। बुखारी साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। सोडी साहब। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया युद्ध में और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा, तो 2 साल बाद 1973 में बांग्लादेश में पहला सेंसस हुआ, जिसमें ये आंकड़े निकल के आए कि बांग्लादेश में 14.6% जो लोग हैं आबादी के, वो हिंदू हैं। और पाकिस्तान में जब बंटवारे के बाद पहला सेंसस हुआ तो ये आंकड़े निकल गया कि पाकिस्तान में 1.5% हिंदू हैं उनकी आबादी।